आज के एपिसोड की शुरुआत में तानिया कहती है कि अरमान और अभिरा की हरकतों की सजा मायरा भुगत रही है। ये सबके सामने माफी मांग कर आई है। माधव मायरा से कहता है तुम्हारे मम्मी पापा ने तो कहा था कि वो वीडियो फेक था। इसी बीच सब अरमान और अभिरा को देखते हैं। माधव उनसे कहता है कि मायरा को ऑलराउंडर का अवार्ड मिला है। कावेरी तानिया के हाथ से अवार्ड छीनकर अरमान अभिरा को देती है और कहती है कि मायरा को ये अवार्ड तुम्हारी परवरिश की वजह से मिला है। अभिरा और अरमान मायरा के पास जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। वे दोनों मायरा की तारीफ करते हैं। अरमान कहता है कि अब स्टेज पर परी जैसी लग रही थी। तभी उसे एहसास होता है और वो अपनी बात पलट लेता है कि परी जैसी लग रही होंगी क्योंकि हम तो वहां नहीं थे। कावेरी अरमान के हाथ में लगे स्कूल वाले बैंड को देख लेती हैं और कहती हैं कि तुम दोनों वहीं थे। तुम्हारे हाथ पर स्कूल का बैंड लगा हुआ है। अरमान और अभिरा तुरंत वो बैंड हटाकर फेंक देते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम वहां बिल्कुल नहीं थे। हम स्कूल में लेट गए थे और हमें नहीं पता था कि फंक्शन चल रहा है। तभी विद्या उन्हें रोकती है और गुस्से में कहती है कि तुम इसकी गलती पर पर्दा मत डालो। इसे अपनी गलती का एहसास कराओ। मायरा ने गलत किया है, इसे सबके सामने माफी मांगनी होगी। अभिरा कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। विद्या कहती है कि इसे अपनी गलती का एहसास होना जरूरी है, वरना ये बिगड़ जाएगी। अरमान कहता है कि क्या इसे गलती का एहसास आज ही कराना जरूरी है? आज के दिन इसे एंजॉय करने दो। आज ये अवार्ड जीत कर आई है। माधव कहता है कि मायरा का फर्ज बनता है कि वो स्टेज पर अपने पेरेंट्स का नाम इज्जत से ले। वो मायरा को माफी मांगने के लिए कहता है। अरमान मना करता है, लेकिन मनोज भी माधव की बात से सहमत होता है। मायरा सोचती है कि मैंने तो टीचर की बात मानी थी, टीचर की बात मानने के लिए भी मुझे सब डांट क्यों रहे हैं। अरमान और अभिरा मायरा का पक्ष लेते हैं। वे कहते हैं कि आज उसने अच्छा काम किया है और वो बहुत थक चुकी है। उसे सब कुछ समझने के लिए समय चाहिए। लेकिन मनोज और संजय असहमत होते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों का माफी मांगना सही है, लेकिन मायरा का माफी मांगना सही नहीं है। इससे सबको यही लगेगा कि तुमसे माफी नहीं मांगी गई, इसलिए तुमने बच्ची को आगे कर दिया। अभिरा कहती है कि मायरा से माफी मंगवाना उपाय नहीं है। अगर ये जबरदस्ती माफी मांग लेगी तो भी इसे समझ ही नहीं आएगा कि इसने माफी क्यों मांगी है। काजल कहती है कि एक 7 साल का बच्चा इतना संवेदनशील नहीं होता कि वो अपनी गलती खुद समझ ले। उसे ये हमें ही समझाना पड़ेगा। मायरा की गलती है और उसे अभी माफी मांगी ही चाहिए, वरना ये बिना सोचे समझे फिर से गलती कर सकती है। तभी कावेरी सबको चुप करती है और कृष और तानिया से पूछती है कि ये बात तुम लोगों को कब पता चली थी। कृष बताता है कि उसे कल पता चला था। कावेरी कहती है कि अगर तुम समझदारी से इस बात को संभालते और अरमान और अभिरा को बता देते तो वे मायरा से बात करके उसके साथ चले जाते। तानिया कहती है कि वो मायरा की भावनाओं का सम्मान करती है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। कावेरी गुस्से में कहती है कि अचानक से ये सम्मान कहाँ से आ गया, जबकि तुम्हारे दिल में अरमान और अभिरा के लिए नफरत है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? कावेरी कृष से कहती है कि क्या तुम मायरा को ये नहीं समझा सकते थे कि वो गलत कर रही है? अभिरा कहती है कि हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, इस बात को अब यहीं खत्म करते हैं। अभिरा मायरा को लेकर जाने लगती है। तभी विद्या मायरा को रोक देती है और साफ कहती है कि मायरा माफी मांगे बिना कहीं नहीं जाएगी। तुम्हें इसे अनुशासन सिखाना होगा। अभिरा कहती है कि अभी इसे आराम करने देते हैं, उसके बाद मैं आराम से इस बारे में बात करूंगी। विद्या कहती है कि बाद में मायरा तुम्हारी बात को गंभीरता से नहीं लेगी। माधव कहता है कि बच्चे की इसी उम्र में पर्सनालिटी बनती है। विद्या मायरा को सॉरी बोलने के लिए कहती है। अरमान कहता है कि हम मायरा से बाद में बात करेंगे और इसे अच्छे से समझाएंगे, बाद में ये हमें दिल से सॉरी बोलेगी। विद्या कहती है कि इसने जानबूझकर झूठ बोला है, इसने तुम दोनों से बातें छुपाई है। ये बच्ची जरूर है लेकिन नासमझ नहीं है। विद्या मायरा से कहती है कि आज आपने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए अपने मम्मी पापा से माफी मांगो। तभी मायरा जोर से चिल्लाकर कहती है कि नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की है और मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी। मम्मी पापा की वजह से मेरे दोस्त मुझसे बात नहीं करते, वे टिफिन शेयर नहीं करते, सब मुझे तंग करते हैं, तो फिर मैं क्यों माफी मांगू? ये सुनकर अभिरा और अरमान हैरान हो जाते हैं। अरमान उसे समझाने की कोशिश करता है कि आप दादी पर इस तरह गुस्सा नहीं कर सकती। अरमान उसे विद्या से माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन मायरा साफ मना करती है और कहती है कि मैं किसी से भी माफी नहीं मांगूंगी। मायरा गुस्से में ट्रॉफी नीचे फेंक देती है। ट्रॉफी बाउंस होकर विद्या के सिर पर लगती है और विद्या को चोट आती है। मायरा कमरे में चली जाती है। सभी हैरान होते हैं और विद्या को संभालते हैं। अभिरा तुरंत मायरा के पीछे जाती है। दूसरी तरफ अभीर कियारा से पूछता है कि उसे जितना समय चाहिए था वो उसे दे चुका है। अभीर साफ पूछता है कि क्या उसे रुके रहना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए, क्या उसके दिल में फीलिंग्स है। कियारा चुप रहती है। अभीर जाने लगता है, तभी कियारा उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। दूसरी तरफ मायरा के कमरे के बाहर अभीरा बार बार दरवाजा खटखटाकर कहती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, हम अब इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। वो दरवाजा खोलने के लिए कहती है। मायरा रोते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं बैड गर्ल बन गई हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं फिर से गुड गर्ल कैसे बनूं। अभिरा उसे कहती है कि मम्मी से बात कर लो, दरवाज़ा खोल दो, लेकिन मायरा दरवाज़ा नहीं खोलती और वहीं बैठकर रोने लग जाती है।
दूसरी तरफ अरमान विद्या के सिर पर पट्टी बांधता है। मनोज कहता है कि पहले बच्चों को बड़ों का डर होता था, लेकिन अब लगता है कि हमें बच्चों के गुस्से से डरना चाहिए। विद्या गुस्से में कहती है कि आजकल के बच्चे कुछ भी नहीं सुनते, पहले बच्चे बड़ों से डरते थे, लेकिन यहाँ अभिरा ही खुद मायरा को नहीं डांट रही है। अरमान समझाता है कि मायरा ने जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाई। विद्या कहती है कि तुम दोनों से बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हो। अरमान कहता है कि अभी भी मायरा को ऐसा लग रहा है कि हम सब उसके खिलाफ हैं, इसीलिए वो गुस्सा कर रही है। जब वो हमारी बात सुनने की स्थिति में आएगी तब हम उसे आराम से समझा देंगे। काजल विद्या से सहमत होती है और कहती है कि मायरा को गलती करते ही डांटना चाहिए। अरमान कहता है कि एक बात को कुछ ज्यादा ही खींच रहे हो। विद्या कहती है कि तुम और अभिरा ही इसे खींच रहे हो। मनोज कृष और तान्या को दोष देता है तो संजय कहता है कि चाचा चाची तो बच्चे को बिगाड़ते ही हैं, ये उनका हक है, लेकिन माँ बाप को अपने बच्चे को नहीं बिगाड़ना चाहिए। कावेरी कहती है कि अरमान और अभिरा को बहुत ज्ञान मिल चुका है, अब बस करो। वो सबको जाने के लिए कहती है, सब वहां से चले जाते हैं। इसी बीच अरमान को अभिरा का कॉल आता है और वो कहती है कि मायरा ने अभी तक कुछ नहीं खाया है। अरमान तुरंत उसके पास जाता है। इसके बाद अरमान टोकरी में खाना बांधकर उसे ऊपर मायरा के कमरे की खिड़की तक भेजता है। कमरे में मायरा रो रही होती है। बाहर अभिरा गाना गाकर मायरा को मनाने की कोशिश करती है। मायरा अपने कान बंद कर लेती है। तभी वो खिड़की पर टोकरी को देखती है और सोचती है कि मम्मा तो दरवाजे के बाहर मेरे लिए गाना गा रही हैं, तो फिर ये खाना किसने भेजा है? क्या ये पापा ने भेजा है? वो अरमान को देख लेती है। अरमान जैसे ही उसे देखता है तभी वो छुप जाती है। अरमान जैसे ही अपना मुंह नीचे करता है, मायरा चुपके से खाना ले लेती है। अरमान देखता है कि मायरा ने खाना ले लिया है। इधर मायरा लोते हुए खाना खा लेती है। अरमान अभिरा को मैसेज करके बताता है कि मायरा ने खाना खा लिया है। ये जानकर अभिरा को राहत मिलती है। दोनों खुश होते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।